बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद व सलाम हो नबी की ज़ात पर, उनके अहले खाना पर और उनके साथियों पर। अरबी ग्रामर कुरान फहमी के लिए और अरबी उर्दू आम आंगी के सिलसिले में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 9 का मुतालिया करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 9 है, युखादिउन अल्लाह, ये धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं, वमा यख्दाउना, वो हरगिज़ नहीं धोखा देते, इल्ला अनफुसहुम, सिवाय अपनी जानों के अपने आप को, वमा यशउरून, लेकिन वो इस बात का शऊर नहीं रखते। अब देखते हैं कि किस तरह लफ्ज़ी तर्जमा और ग्रामर की कुछ बातें हैं। युखादिउना, युखादिउना को जब हम देखते हैं, ये हमारे पास अलामत मुज़ारे है, वाव नून अलामत जमा है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ बचता है खुदा, मादा बनता है खे, दाल और आइन। खुदा के मानी जो है वो धोखा देने के हैं। धोखा देना, तफसील थोड़ी सी इसकी ये बयान की जाती है धोखा देने की, कि दिल में बुरी बात छुपाकर बज़ाहिर अच्छा बनने की कोशिश करना, ताकि दूसरे इस धोखे में आ जाएं और इससे धोखा खा जाएं। अरबी जुबान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खदुअन। खदुअन जो है ये अरब के जुबान में जो है उस ऊँटनी को कहते हैं जो कभी दूध देती है और कभी ना दे। अब जब हम अरब के माशरे में देखते हैं कि ऊँटनी की अहमियत क्या है, और फिर वो ऊँटनी जो कभी दूध दे कभी ना दे, तो अरब के सहराई इलाकों में ऊँटनी की अहमियत दूध के हवाले से और साथ ही मेहमान नवाजी के हवाले से देखें तो बहुत अहम है। अब अगर भूख के वक्त में उस ऊँटनी का तस्वर किया जाए जिस पे एतबार हो कि वो दूध देगी और ना दे, और साथ ही मेहमान नवाजी के हवाले से ये देखें कि मेहमान आ चुके हों और ऊँटनी दूध ना दे, तो यहाँ से एक धोखे की हैसियत और अहमियत और जो शख्स धोखा खा रहा होता है उसकी कैफियत का अंदाजा किया जा सकता है। एक आस, एक उम्मीद और फिर वो ना होना, भूख की कैफियत कायम रहे या फिर मेहमान के सामने शर्मिंदगी हो, इस कैफियत को खुदू कहा जाता है, और ये कैफियत इंतहाई अज़ियतनाक होती है। वाव, वाव हमारे पास पहले की कई दफा हम देख चुके हैं, यहाँ भी और के मायने में ही इस्तेमाल हुआ। अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना भी हम इससे पहले देख चुके हैं, वो लोग जो। अब फिर थोड़ी सी बता दूं कि अल्लाज़ीना इसका मौसूल है कि वो किसी न किसी चीज को मौसूल कर रहा होता है। अल्लाज़ीना वो लोग जो, अब वो किसकी अलामत है ये आगे चल के देखते हैं। यहाँ फिर एक दफा इस चीज को जहन में रखें कि अल्लाह से हमारे पास वाहिद है और अल्लाज़ीना जमा है। मुअन्नस हमारे पास अल्लाती बनती है। यहाँ जो है मैंने मिसाल से इस चीज को वाज़ेह करने की कोशिश की है। सूरह बकरा की आयत नंबर 21 है, या युन्नासोबदू रब्बकुमुल्लज़ी खलकाकुम, यानी ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की, अल्लाज़ी जिसने, वाहिद, तुम सबको पैदा किया, वल्लज़ीना, और उन सब लोगों को भी,
मिन कब्लिकुम, जो तुमसे पहले हैं, लअल्लकुम तत्तकून। तो यहाँ अगर अल्लाह सी और अल्लाह जीना दोनों को साथ रख के देखें तो हमें वाहिद और जमा दोनों का जो है फर्क सामने नजर आता है। फिर है आमनु, यानी युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना, और वो लोग आमनु जो के ईमान ला चुके हैं। इस हवाले से देखें हमारे पास तो वाव अलिफ जो है वो अलामत जमा है। पीछे हमारे पास अमन बचता है जिससे हमारे पास लफ्ज ईमान आता है, और ईमान की हम पिछली आयत में बहुत दफा बता चुके हैं कि ईमान से क्या मुराद है। आमनु, उसमें जिस तरह वाव अलामत जमा आया और आमाना को फिर हमने बदला। इससे पहले हम सूरह बकरा ही की आयत नंबर 6 में देख चुके हैं कि लफ्ज था काफारू। तो काफारा था फेल मासी, यानी काम हो चुका है। काफारू मासी जमा मुज़क्कर गायब, यानी कि जमा वालिफ। काफारा हमारे पास मासी था और ये मुज़क्कर और गायब के सीगे हैं। और ये बात बताती हूँ कि जब हमारे पास कोई पीछे वासे बात ना हो तो फिर हमारे पास जो है सब के लिए जब सीगा एक इस्तेमाल होता है तो उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं। अब इसी मिसाल को देखते हुए यहाँ पे अगर हम लफ्ज रख देते हैं आमनु, तो आमना आप देखें कि हमारे पास वालिफ अलामत जमा, आमना फेल मासी काम हो चुका। आमनु जब हमने उसके साथ अलामत जमा लगाई तो वो फिर तर्जमा बना हमारे पास, एक तो नून के ऊपर पेश आ गया और दूसरा वो सब लोग जो ईमान ला चुके हैं। जो खादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु, वो धोखा देते हैं उन लोगों को, धोखा देते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं। व मा यखदाउना, अब वाव हमारे पास और माँ नहीं, हरगिज नहीं। जो खादिउना वो सब धोखा देते हैं। वाव नून अलामत जमा, ये हमारे पास अलामत मुज़ारे। तर्जमा हम करेंगे कि वो सब हरगिज धोखा नहीं देते हैं। अब दो लफ्ज हम देखते हैं यहाँ पे कि एक है युखादिउना और एक है यखदाउना। युखादिउना का मतलब ये है कि वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये ऐलान नहीं है कि वो धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। और जो यखदाउना, उसमें ये है कि वो धोखा देते हैं। अब वैसे तो हमारे पास यहाँ है कि वमा यखदाउना, वो धोखा नहीं देते हैं, और आगे फिर बताया जाएगा कि ये बात डेफिनेटली है, यानी धोखा देने का अमल युखादिउना डेफिनेट है कि होता है। क्योंकि नहीं वैसे अलामत आई है तो वैसे भी उसका तर्जमा ये है कि वो सिवाय अपने आपके किसी को धोखा नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने आप को धोखा दे देते हैं। इल्ला, इल्ला के मायने जो है वो सिवाय के हैं। अनफोसाहुम, अनफोसाहुम को अगर हम देखते हैं, हे मीम हमारे पास इसम ज़मीर है, तर्जमा हम करते हैं सब। अब अनफ्स आता है हमारे पास, लफ्ज जमा है, ये वाहिद इसकी नफ्स है। तर्जमा बनता है जान, जात, शख्सियत। तनफ्फुस का लफ्ज यानी जैसे हम कहते हैं ना सांस लेना, और यहीं से हमें अंदाजा होता है कि नफ्स के मायने जान के हैं, जात के हैं, शख्सियत के हैं, वो चीज जो जिंदा है, सांस लेती है। नफीस का लफ्ज भी यहीं से निकला है, क्योंकि सांस लेने का अमल जो है वो बहुत ही नफीस है, महसूस होता है, उसको देखा जो है वो नहीं जा सकता। अनफुसहुम, उनके नफ्स यानी वो अपनी जानें, सब के सब अपनी जान, अपनी जात, अपनी शख्सियत। वमा यशरूना, वा और के मायने में, माँ नहीं में मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास जोड़ी बनती है माँ की और ला की। एक दफा फिर देखते हैं कि माँ जो है वो हमारे पास मासी के लिए आता है, ला जो है वो मुजारे के लिए आता है, ला की कुछ अगली किस्में
कुछ अगली आयत में भी देखेंगे। तो अब जो है उसकी नफी करते हैं कि वो हरगिज धोखा नहीं देते हैं, वो भी माजी की बात। और आगे असल में बात क्या है, यशरून। अब यशरून जो है इसमें बुनियादी तौर पर जो है हमारे पास लफ्ज जो है मादा जो है वो शीन आइन रे है, पेश लगा दी। उर्दू में हम इसी लफ्ज को जो है वो शऊर कहते हैं। यशरून में ये अलामतें हमारे पास मुजारे है, वाव नून अलामतें जमा है। और इसको अगर अरबी उर्दू हम आगे के हवाले से देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि लफ्ज हम शऊर इस्तेमाल करते हैं। अब शऊर को अगर हम देखते हैं तो हमारे हवासे खमसा है, ये किसी भी इल्म की पहली मंजिल है और हमारा सारा शऊर जो है वो हम अपने अलामतें जो है हमारे ये 5 हवासे खमसा है इनसे हम हासिल करते हैं। यानी जब कोई चीज़ हमारे हवासे खमसा की हद में आ जाती है तो हमें उसका शऊर ज़रूर हो जाता है और ये इल्म का बुनियादी और कम से कम दर्जा होता है। अब यहाँ है कि वमा यशरून, वो शऊर हरगिज नहीं रखते हैं। युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु वमा यखदाउन इल्ला अनफुसहुम वमा यशअरून। अब तर्जुमा है कि ये लोग धोखा देते हैं या देंगे अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं। वमा यखदाउन इल्ला अनफुसहुम, ये धोखा नहीं देते हैं मगर अपने आप को। अब बहुत एक दिलकश अंदाज है और एक अंदाज देखें कुरान पाक का। सादा नहीं कहा गया कि वो अपने आप को धोखा देते हैं, कहा गया कि वो नहीं धोखा देते हैं मगर अपने आप को। और यखदाउना, अब बात डेफिनेट है कि वो धोखा देते हैं, कामयाब है। अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की सिर्फ वो कोशिश करते हैं। वमा यशअरून, और वो इस बात का शऊर भी नहीं रखते। जो मैंने पहले बात बताई कि शऊर जो है इल्म का पहला और बुनियादी और मामूली दर्जा है, वो इस हद तक भी इसको नहीं जानते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।